हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, अभी कुछ साल पहले एक वायरस आया था कोविड-19 के नाम से, जिससे हम लोग सब पूरा विश्व वाकिफ है। और उसका उद्भव कहाँ से हुआ था ये भी हम सब लोग जानते हैं। और हालांकि उसका नुकसान भी सबसे ज़्यादा वहीं हुआ जहाँ उसका उद्भव हुआ था। तो अभी मैं देख रहा था कि एक वहाँ पे नया रिबेलियन शुरू हुआ है यूथ में। उसका नाम है बाईलैन। बाईलैन को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब होता है लेट इट रॉट। और जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि भाड़ में जाए। इसमें क्या हो रहा है कि यूथ इज टोटली रिजेक्टिंग द एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस, लुकिंग एट द हाई कंपटीशंस। जो वहाँ की जनता की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अनुरूप उपलब्धता नहीं हो पा रही, जॉब्स की क्राइसिस हो रही है, इकोनॉमी भी डिमिनिश कर रही है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड विचार उनके अंदर ये आ रहा है कि लेट इट रॉट। उसके पहले एक दूसरा शब्द जो वहाँ पे 2021 में आया था, उसका नाम था फॉन्गफिंग। फॉन्गफिंग का मतलब ले फ्लैट, पड़ जाओ, छोड़ो। यानी कि कॉम्पिटिटिव लाइफ से दूर हट करके रिजेक्शन में चले जाओ, फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ। ये वहाँ की यूथ का हालात है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वायरस की तरह से ये इधर भी आ जाए और सारी दुनिया में फैल जाए। क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति वैश्विक स्तर पर देखी जाए, चाहे हम अपने देश में भी देखें, तो अब हमारे कितने लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी में जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, फैमिली वाले लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं, सोसाइटी की होती हैं। और इनफैक्ट उसमें से सफल तो कम ही लोगों को होना है। तो मेरा ये डर है कि वायरस की तरह से कहीं ये बाईलाइन इधर तो नहीं आ जाएगा। ऑफ कोर्स उन्होंने एक गलत काम और कर दिया कि प्राइवेट कोचिंग्स को उन्होंने बंद किया। कम से कम हमारे देश में प्राइवेट कोचिंग्स चल रही हैं, उससे भी कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही होता है, लोग इंगेज रहते हैं। और इस तरह की जो टॉप क्लास की सर्विसेज की कोचिंग है, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता ही है। पढ़ाने वाले टीचर पढ़ाते हैं और जितनी आवश्यकता नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा लोग पढ़ाते हैं। करीब करीब हर 6 शहर में 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर चलते हैं इन सिविल सर्विसेज के लिए। तो एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, एस्पायरिंग स्टूडेंट कम्युनिटी, वो कुछ साल के लिए वहाँ इंगेज हो जा रही है। तो मेरा जो डर है वो डर ये है कि कहीं ये बीमारी इधर भी तो नहीं आ जाएगी। यानी कि यूथ जब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसको एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मौका नहीं मिलेगा, यानी कि अगर हमारा यूथ सिर्फ नौकरी खोजने के ही चक्कर में पड़ा रहा, तो मुझे डर है कि बाईलेन इधर भी ना आ जाए, लेट इट रॉट, भाड़ में जाए। दोस्तों, इसके उलट हमारे यहाँ एक कहावत है पूरब में, गांव की भाषा में उसको कहते हैं कि थोड़े खाओ बनर से बसो। यानी कि डोंट रन आफ्टर मनी सो मच एंड रिलैक्स इन द विसिनिटी ऑफ योर होम टाउन। यानी कि घर से बहुत दूर न जाओ और घर के आसपास ही कोई काम मिल जाए करो, नहीं तो अपना काम खेती बाड़ी का कर लो। इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है, थोड़े खाओ बनर से बसो।
तो जो हमारी फिलॉसफी है वो ऑस्टेरिटी की फिलॉसफी है, गांधीयन फिलॉसफी है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करें ही क्यों भाई। दूसरी चीज़ है कि अगर हमको एक्सपेक्टेशन करना है तो हम उस तरफ करें जहाँ हमारे सफलता के चांसेस कुछ बनते हों। ऐसी जगह पे हम क्यों एस्पायर करें जहाँ पे सफलता के चांसेस कम हैं और अल्टीमेटली हम इस तरह की मानसिकता के शिकार बन जाएं कि लेट इट गो, लिव लाइफ फ्लैट, लेट इट रॉट, लाई बेन, फॉन्ग फिंग। इन सब में जाने के बजाय हम कूलली ये सोचें कि हमारा विज़न क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके लिए हम क्या एस्पायर करें, वेदर टू गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और गो फॉर सम अदर काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि नौकरियों की तादाद घट रही है, इसलिए देखिए मेरा काम ये है कि मैं यूथ को दिशा देना चाहता हूँ जिससे कि यूथ हमारा फ्रस्ट्रेट ना हो और आगे चल करके देश के लिए समस्या ना खड़ी हो। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमको अपनी अगल बगल की दुनिया देखनी है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है और उसमें से अपने लिए एक छोटा सा निश तलाश लेना है और उस पर काम करना है, जिससे कि हम अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होने से और इस तरह की मानसिकता में जाने से बच सकेंगे। थैंक यू।